समय देखिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जो बच्ची का अपहरण किया गया था, उसको सेफ़ली रिकवर करना। तो उसको सेफ़ली रिकवर करने के बाद में अभी क्योंकि वो काफ़ी ट्रॉमा से गुज़री है, तो उसकी काउंसलिंग की जा रही है। तो उसकी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं, अभी तक जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, उसमें जो फैक्ट्स आए हैं, उसके ऊपर हम अपने एविडेंसेस को कोरोबोरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोगों के नाम जो सामने आए हैं, जो कि दिल्ली से लेकर के प्रयागराज से केरला तक के कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। प्रयागराज की दलित नाबालिग के अपहरण और जबरन धर्मांतरण की आतंकी साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस बड़ी साजिश से पर्दा हटाने के बाद कई राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। आतंक के सूत्रधार की जड़ केरल से भी जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस ने नाबालिग लड़की की जांच शुरू की और उसके बाद जो सुराग उसके हाथ लगे वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अपहरण और जबरन धर्मांतरण की आतंकी साजिश का क्या है यूपी टू केरल कनेक्शन, पूरा मामला तफसील से इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि एक 15 साल की दलित नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर पहले उसे अगवा किया गया, फिर उसे केरल ले जाकर जबरन धर्मांतरण किया। साजिश का मकसद उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करना था। पुलिस की जांच में ये मामला न सिर्फ अपहरण और धर्मांतरण का है, बल्कि एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात को तकरीबन 2 हफ्तों में अंजाम दिया गया। लड़की की पहचान एक दलित समुदाय की नाबालिग के तौर पर हुई, जिसे उसकी एक मुस्लिम महिला दोस्त ने अपने झांसे में लिया। आरोपी महिला दोस्त ने उसे पैसों का लालच देकर इस्लाम कबूल करने के लिए राजी किया और फिर उसे केरल ले गई। वहां उसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी की जा रही थी। घटना की शुरुआत 8 मई को हुई, जब लड़की अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने प्रयागराज पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाया कि लड़की को प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक एक युवक बाइक से छोड़ने आया था। इसके बाद वो अपनी मुस्लिम महिला दोस्त के साथ दिल्ली होते हुए केरल पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले कि केरल पहुंचने के बाद लड़की की मुलाकात कुछ संदिग्ध लोगों से कराई गई। पीड़िता ने भी अपने बयान में ये पुष्टि की है कि केरल में कुछ अजनबी और संदिग्ध लोग उससे मिले, जिनका व्यवहार और बातचीत बेहद संदिग्ध थी। प्रयागराज के अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक मुस्लिम महिला जो मुख्य आरोपी है और उसका साथी युवक शामिल है। दोनों ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। तीसरे आरोपी की तलाश अब भी जारी है। इस पूरी साजिश को आतंकी नेटवर्क से जोड़ते हुए जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं। समय देखिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जो बच्ची का अपहरण किया गया था, उसको सेफली रिकवर करना। तो उसको सेफली रिकवर करने के बाद में अभी क्योंकि वो काफ़ी ट्रॉमा से गुजरी है, तो उसकी काउंसलिंग की जा रही है। तो उसकी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं, अभी तक जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, उसमें जो फैक्ट्स आए हैं, उसके ऊपर हम अपने एविडेंसेस को कोरोबोरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोगों के नाम जो सामने आए हैं, जो कि दिल्ली से लेकर के प्रयागराज से केरला तक के कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी अभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इनके कई कॉन्टेक्ट वहाँ के मिले हैं और इनके द्वारा जैसे बच्चे को ये बताया गया कि और भी इसी तरह की दलित बच्चियां जो नाबालिग हैं, उनको टारगेट, मतलब और भी ऐसी बच्चियां हैं जो संपर्क में हैं, जिन्होंने जिनका धर्म कन्वर्टेड किया गया है। तो इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, तो उनको ट्रैक करना, वो सभी एंगल्स पे हमारी जांच अभी चल रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो खासकर दलित और गरीब तबके की लड़कियों को निशाना बनाता है। उन्हें बहला फुसला कर पहले धर्मांतरण कराया जाता है और फिर कट्टरपंथी संगठनों से जोड़ा जाता है। ये गिरोह लड़कियों को ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें आतंकी संगठनों की विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश करता है। पुलिस ने पीड़िता को केरल से सुरक्षित बरामद कर लिया है और उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया है।
पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और संबंधित धाराओं में कार्रवाई जारी है। साथ ही पुलिस इस पूरे नेटवर्क के पीछे छिपे बड़े चेहरों और उनकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये मामला न सिर्फ एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ का है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दलित और कमजोर वर्ग की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण और आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने की ये साजिश समाज और देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। प्रयागराज पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से जहां एक बड़ा अपराध समय रहते रुक गया, वहीं अब सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो इस गिरोह की जड़ तक पहुंचकर इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।